तो आपके सामने एक मैप दिख रहा होगा जिसमें मैंने सेंट्रल लोकेशन दिया हुआ है वाराणसी का। सो ये सिंपल सा मैप है, मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इस वाराणसी जो है, इस वाराणसी के सामने एक सर्कुलर मार्कर लगाना है, ठीक है। तो सर्कुलर मार्कर लगाने के लिए जो फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं, पोलियम डॉट सर्कल सर्कल मार्कर, इस तरीके से सर्कल मार्कर। अब सर्कल मार्कर के साथ में आपको इसके अंदर एक एट्रीब्यूट देना होता है जो कि होता है लोकेशंस। लोकेशंस यानी कि किस लोकेशन पर आप मार्कर लगाना चाहते हैं। तो जो मेरा लोकेशन है वो वाराणसी है, तो मैं इस लोकेशन को यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, नॉर्मल। नाउ कॉमा के बाद मुझे उस सर्कल का रेडियस देना होगा, मतलब किस दायरे में आप उस सर्कल को बनाना चाहते हो, कितना उसका रेंज होना चाहिए। तो हमें रेडियस एक एट्रीब्यूट यूज़ करना होगा और इसमें आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैं देता हूँ 100, नॉर्मली 100 देते हैं। एंड जैसे मैं इसको रन करता हूँ एंड यहाँ पर आपको ऐड भी करना होगा, डॉट ऐड अंडरस्कोर टू द मैप, एम यानी कि मैप। सो जैसे मैं शिफ्ट और एंटर रन करूँगा तो आप देखो इस तरीके से सर्कुलर मार्कर बन जाएगा। अगर मैंने इसका रेडियस 50 कर दिया तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। सो बेसिकली सर्कुलर मार्कर क्रिएट करने के लिए आपको सर्कल मार्कर फंक्शन यूज करना होता है, जिसमें सी और एम कैपिटल होता है। लोकेशन इक्वल टू लोकेशन आप देंगे, जिसमें लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड होता है, एंड देन रेडियस आपको देना होगा जितना भी आप रेडियस लगाना चाहते हैं। इस तरीके से शो होता है। मैं चाहता हूँ कि ये जो मार्कर है, इस मार्कर का जो बैकग्राउंड कलर है और जो बॉर्डर है वो चेंज हो जाए। तो हम लोग कुछ अलग अलग एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे जो कलर होता है ये हमारे बॉर्डर के लिए होता है। तो जैसे मैं बॉर्डर कलर रेड कर देता हूँ। नाउ मैं चाहता हूँ इसके बैकग्राउंड में कलर फिल हो, तो हम फिल एट्रीब्यूट को ट्रू कर देते हैं। बेसिकली ये बैकग्राउंड फिल करने के लिए होता है। एंड देन फिल अंडर स्कोर कलर एट्रीब्यूट यूज हम लोग करते हैं इसके बैकग्राउंड में कलर फिल करने के लिए। तो मैं कलर रखना चाहता हूँ केन, एंड जैसे मैं यहाँ पर कॉमा देके पॉपअप भी लगाना चाहता हूँ, मैंने पॉपअप भी यूज़ कर लिया यहाँ पर। पॉपअप में लिख देता हूँ वाराणसी एंड शिफ्ट एंटर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सर्कुलर कुछ इस तरीके से आ रहा है, और जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये वाराणसी शो कर रहा है। बेसिकली ये पॉपअप की वजह से हो रहा है। आप चाहो तो इसमें टूल टिप भी ऐड कर सकते हो, टूल टिप इक्वल टू क्लिक हेयर। टूल टिप का मतलब क्या होता है, जब आप माउस होवर करोगे तो वो शो करेगा, और जब क्लिक करते हो तो वो हमारा पॉपअप होता है। तो ये डिफरेंस है पॉपअप एंड टूल टिप में। नाउ अभी तो हमने एक सर्कुलर मार्कर ऐड किया, अब हम चाहते हैं कि नहीं, हमें एक तरीके से पॉलीलाइन ऐड करना है। पॉलीलाइन बेसिकली दो अलग अलग स्टेट के बीच में या किसी लोकेशन के बीच में आप लाइन क्रिएट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि जैसे वाराणसी है और इलाहाबाद, मैं एक इलाहाबाद प्लेस ले लेता हूँ, उसका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड यहाँ पे निकाल लेता हूँ, इलाहाबाद। ओके, होम पेज पे वापस क्लिक करते हैं, इलाहाबाद। या इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। मैं यहाँ पर एक लाइन क्रिएट करूँगा, एक लाइन होगा जो वाराणसी से लेकर इलाहाबाद को कनेक्ट करेगा। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फोलियम डॉट पॉली लाइन। पॉली लाइन में पी कैपिटल होना चाहिए, एंड देन पैरेंथेसिस के अंदर हम अपना लोकेशन लेंगे। लोकेशन एट्रीब्यूट होगा, बट हम यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट यूज़ कर रहे हैं तो लोकेशंस यूज़ करेंगे। ध्यान रखना है बाकी जगह पे लोकेशन है, यहाँ पे लोकेशन है। तो सबसे पहले हम अपना कोऑर्डिनेट देंगे जो हमारा वाराणसी का है। वाराणसी का अभी हमें एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है, जिसके अंदर हमें अपना लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड देना है इन द सर्कुलर पैरेंथेसिस। सो इस तरीके से हमने अपना वाराणसी दिया। ना कॉमा देने के बाद हमें अपना दूसरा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड देना होगा जो कि हमारा प्रयागराज है, यानी कि इलाहाबाद। मैं इसके लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को कॉपी कर लेता हूँ, तो ये हमारा लैटिट्यूड हो गया, कॉमा लॉन्गिट्यूड।
इस तरीके से। नाउ आपको कलर भी लगाना है तो आप कॉमा देखें, कलर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कर देता हूँ ब्लैक, सिंपल। एंड इसको भी हमें ऐड करना होगा, तो ऐड करने के लिए डॉट ऐड अंडर स्कोर टू एम, एम यानी कि मैप। एंड यहाँ पे मैंने रन किया तो ओके, पॉलीलाइन में एल भी कैपिटल होना चाहिए। अब रन करते हैं। सो POLY, जिसमें P और LINE में L कैपिटल होना चाहिए। मैं इतने डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो बेसिक गलतियाँ हैं वो ना करें हम, इसलिए हमें P और L कैपिटल रखना है पॉलीलाइन फंक्शन के अंदर। एंड अभी आप देख सकते हो यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो आप देखो प्रयागराज और वाराणसी में आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप दो अलग अलग लोकेशन को कनेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग पॉलीलाइन फंक्शन। नाउ अभी मैं इसको भी हटा देता हूँ, पॉलीलाइन को भी मैंने हटा दिया, रिमूव कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे पॉलीगॉन बनाना होता है जब आपके पास दो पॉइंटर से ज़्यादा कनेक्टिविटी बनानी है। मतलब अगर आप चाहते हो कि तीन या तीन से ज़्यादा लोकेशन पर आप कनेक्टिविटी बनाना चाहते हो तो पॉलीगॉन यूज़ करते हैं। सो पॉलीगॉन के लिए हम लोग जो फंक्शन यूज़ करेंगे, फोलियम डॉट पॉलीगॉन, इसमें केवल P कैपिटल होगा एंड देन पैरेंथेसिस। तो अभी जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, आप देख सकते हो हमें सबसे पहले लोकेशंस देने होंगे। अब इसमें मैं 4 लोकेशन ले रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे 2 लोकेशन का और कोऑर्डिनेट चाहिए होगा। तो जैसे मैं ले लेता हूँ मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर बहुत फेमस है, ठीक है, कई सारे सीजन्स आ चुके हैं इनके। तो मैं मिर्ज़ापुर का कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ, मिर्ज़ापुर। ओके, तो मिर्ज़ापुर का भी मैंने कोऑर्डिनेट यहाँ पर लोकेशंस एट्रीब्यूट के अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर पेस्ट कर दिया। तो इसको भी मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। इसी तरीके से मैं ये ऊपर के जो पॉलीलाइन के अंदर थे जिसमें वाराणसी और इलाहाबाद, उन दोनों को भी मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। एक और मैं ले लेता हूँ, बट अभी मैं 3 ही यूज़ कर रहा हूँ। इसमें एक मेरा मिर्ज़ापुर है, एक वाराणसी और एक प्रयागराज है। इसमें भी मैं कलर अगर चूज़ करना चाहता हूँ तो मैंने कॉमा देने के बाद कलर ले लिया रेड, सिंपल। नाउ यहाँ पर भी हम ऐड अंडरस्कोर टू एंड देन एम यूज़ करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो आप देखोगे मेरा इस तरीके से एक पॉलीगॉन बनता है, और जो पॉलीगॉन है वो कनेक्ट कर रहा है प्रयागराज, वाराणसी एंड मिर्ज़ापुर। सो पॉलीगॉन बेसिकली जब 2 से ज़्यादा अगर आप कोऑर्डिनेट को कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम लोग पॉलीगॉन फंक्शन यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जो होता है हमेशा एक रेक्टेंगल शेप बनाता है। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे फोलियम डॉट रेक्टेंगल फंक्शन। नाउ इसके अंदर हमें लोकेशंस एट्रीब्यूट नहीं यूज़ करना है, यहाँ पर हम लोग बाउंड्स यूज़ करेंगे। एंड बाउंड्स के अंदर हम लोग अपना जो डायगोनल्स हैं रेक्टेंगल के उसका कोऑर्डिनेट देंगे। तो जैसे मैं एक कोऑर्डिनेट देता हूँ पैरेंथेसिस के अंदर 25.26 कॉमा 82 एंड देन कॉमा 25.36 कॉमा 83। एंड कलर भी अगर मुझे ऐड करना है तो कॉमा देने के बाद कलर एट्रीब्यूट के अंदर मैं यहाँ पे दे देता हूँ येलो। नाउ पैरेंथेसिस के लास्ट में डॉट ऐड अंडरस्कोर टू एम। रन करते हैं इसको, तो आप देख सकते हो मेरा एक रेक्टेंगल बन चुका है। सो ये रेक्टेंगल आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर 4 चीज़ें सीखें। हमने सबसे पहले सर्कल मार्कर फंक्शन के बारे में हमने सीखा, पॉली लाइन के बारे में हमने सीखा जिसमें P और L दोनों कैपिटल होते हैं, पॉलीगॉन के बारे में हमने बात की और हमने रेक्टेंगल फंक्शन के बारे में बात किया।